क्वेश्चन नंबर 15 है कि 4 चार्जेस एज शोन इन द फिगर आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू इफ नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0। तो पहले तो ये हमको ध्यान देना है कि जो नेट फोर्स ऑन क्यू है, जैसे स्क्वायर है, ठीक है, ठीक, स्क्वायर जैसा है, यहाँ पे एक क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे एक स्मॉल क्यू, यहाँ पे कैपिटल क्यू और यहाँ पे कैपिटल क्यू, और ये डायगोनल। नेट फोर्स कह रहा है कि नेट फोर्स ऑन क्यू इज इक्वल टू 0। अब इस पे ध्यान दीजिए, इस कैपिटल क्यू पे स्मॉल क्यू द्वारा लगने वाला फोर्स, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा इस दोनों स्मॉल क्यू से, वो होगा रूट में के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इन प्लस 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर और के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और कास दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो कास 90 डिग्री बराबर ये कैपिटल क्यू द्वारा कैपिटल क्यू पे कितना फोर्स लगेगा, के क्यू अपॉन रूट में 2a का होल स्क्वायर। देखिए ये जो डायगोनल होता है किसी भी स्क्वायर का वो कितने का होता है, रूट 2a का। तो इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, रूट 2a। कास 90 का मान क्या होता है, 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट यहाँ पे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। यहाँ पे रूट का स्क्वायर करेंगे रूट 2 का तो 2 आएगा, ए का करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ये सेम क्वांटिटी 2 बार है, तो 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। यहाँ पे जब रूट ये स्क्वायर हटेगा तो देखिए यहाँ पे तो ये रूट हटेगा स्क्वायर से, तो ये तो बार होगा, ये क्या हो जाएगा, रूट 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ से देखिए के से के कैंसिल, एक क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये हो जाएगा रूट 2 क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2, क्यू अपॉन 2। हमको चाहिए क्यू अपॉन कैपिटल क्यू अपॉन क्यू, ये कैपिटल क्यू अपॉन क्यू का रेशियो चाहिए, तो ये 2 को दिलाए तो 2 रूट 2 बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। चूँकि ये कब जो है नेट फोर्स ऑन क्यू 0 होगा, जब दोनों ये क्यू दोनों क्या हो, निगेटिव है, ये वाला क्यू और ये वाला क्यू दोनों निगेटिव है, तो इसलिए कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू इज इक्वल टू -2 रूट 2। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी -2 रूट 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन जो देखेंगे वो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ अ यूनिट न्यूटन पर कूलम इज, इन चारों में से कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का न्यूटन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम किसका यूनिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ए प्रोटॉन मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इंटर्स द रीजन बिटवीन 2 चार्ज प्लेट एज शोन इन द फिगर। तो फिगर आपको दिखाई दे रहा है कि 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, कांस्टेंट वेलोसिटी से प्रोटॉन इसके अंदर एंटर कर रहा है। तो प्रोटॉन चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो किधर मूव करेगा, किसके तरफ मुड़ेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्लस वाला किधर जाएगा, माइनस की तरफ। तो माइनस की तरफ 2 रेज गई हुई हैं, डी और ई, मतलब जब इससे बाहर निकलेगा तो या तो डी पाथ लेगा या तो ई पाथ लेगा। इसमें दिया है कि विच ऑफ द पाथ शोन करेक्टली इंडिकेट्स प्रोटॉन्स ट्रेजेक्टरी आफ्टर लिविंग द रीजन बिटवीन द चार्ज प्लेट्स, है ना, चार्ज प्लेट से जैसे बाहर निकले तो कौन सा पाथ लेगा। तो इसमें ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है ए बी सी डी, तो इधर तो केवल डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ए चार्ज क्लाउड सिस्टम प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर नियर द अर्थ सरफेस, है ना, जो क्लाउड है ना, जो क्लाउड है वो अर्थ सरफेस के नज़दीक एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 × 10⁻⁹ कूलम इज एक्टेड ऑन बाई ए डाउनवर्ड electrostatic force 3 × 10⁻⁶ when placed in electric field. The gravitational force and electrostatic force are respectively exerted on proton placed in this field. आपको निकालना क्या है कि इसमें आपको निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन। जैसे कि मान लीजिए ये प्लेट्स लगे हुए हैं, ये पॉजिटिव प्लेट्स हैं, है ना, और ये नेगेटिव प्लेट्स हैं, और यहाँ पे एक चार्ज है, प्रोटॉन है। अब इस प्रोटॉन पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, और दिया हुआ है F, दिया हुआ है F कितना दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻6 न्यूटन, और चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻⁹ कूलम, ये चार्ज दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज 3 × 10⁻⁶, और चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁹। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 1.5, और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁶ और प्लस 9, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻3, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स ऑन प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन कितना हो जाएगा, F = QE, क्यू कितना 1.6 × 10⁻19, और ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻3, ये होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 × 1.5, तो 5 6 30, कैरी 3, 5 1 5 3 8, ये 6 और ये 1 0, 8 और 6 14, 2 2.5 2.4 × 10⁻⁻16, ये न्यूटन फोर्स हो जाएगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो F = क्या होता है mg, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.62 × 10⁻27, और g का मान आप 9.8 रख लीजिए, है ना, 9.8, तो 9.8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.62 × 9.8, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 60, 8 6 जा 48, 9 4 8 1 जा 8 4 12, 9 2 जा 18 1, 9 6 जा 54 और 1 57 5, 9 1 जा 9 5 14, ये 6 7 9 0 5 6 1, कितने पॉइंट पे लगेगा 3 पॉइंट पे, ये हो जाएगा 16.076 × 10⁻27, 16.076 × 10⁻27। अब एक पॉइंट इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -27, ये क्या हो जाएगा न्यूटन। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये तो सही है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा अंतर है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास m जस्ट रिमेन सस्पेंडेड व्हेन चार्ज विथ 1 इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जिससे कि एक वाटर ड्रॉप है जिसका मास m है, और उसको हम सस्पेंडेड मतलब टंगे हुए रखें, सस्पेंड करके रखें, तो कितना हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो E = क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स मतलब mg है ना, फोर्स कितना लगेगा mg, और चार्ज कितना है E, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3e and mass 2m moving in an electric field E, the acceleration imparted on the charge is, कितना एक्सेलरेशन जो है चार्ज पे लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें चार्ज दिया है q दिया है 3e, है ना, मास दिया है 2m, तो यहाँ पे आप ये बताओ कि A = होता है F/m, फोर्स कितना होगा QE/m, अच्छा चार्ज कितना है 3e, E का E रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और मास कितना है 2m। ऑप्शन नंबर देखिए कहीं ये दिख रहा है कि 3 कैपिटल E स्मॉल E/2m, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड इन रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड देन रिलीज्ड द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग डिस्टेंस y विल बी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और उसको रिलीज किया जा रहा है, तो कितना काइनेटिक एनर्जी अटेंड करेगा जब वो कितना डिस्टेंस ले ले y। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द पार्टिकल, वर्क डन बाय द पार्टिकल, और वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और कह रहा है कि ये चार्ज क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दिया है, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा QE × y, तो QE × y, ऑप्शन नंबर देखिए कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी QE × y। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ये चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m charge initially mass m charge initially at rest is released in an electric field E, its kinetic energy after time t will be, कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, और उसको इनिशियली जब रेस्ट पे है तब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, मतलब इनिशियली रेस्ट करके ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखे हैं तो वो किस में था, रेस्ट में था, है ना। अब उसका काइनेटिक एनर्जी बताइए आफ्टर टाइम t, तो ये बताओ बाबू हमसे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², तो v हमको चाहिए ना, तो v² इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, u का मान 0, a का मान कितना हो जाएगा, a का मान होता है F/m × t, f कितना हो जाएगा, f कितना हो जाएगा QE/t, QE/m × t, ये आ गया भी QE/m × t। अब नाउ इसमें रखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m, और v की जगह पे QE/m t का होल स्क्वायर, यहाँ पे हाफ m Q² E² T² m², एक m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q² E² T² 2m, देखिए कहीं दिख रहा है Q² E² T² 2m, ऑप्शन नंबर इसमें भी दिख रहा है, भी क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब जो क्वेश्चन देखेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका जो है वो है ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इन एयर एट सेपरेशन 1 एंगस्ट्रॉम, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अल्फा पार्टिकल ड्यू टू ड्यूट्रॉन। न्यूमेरिकल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फोर्स ऑन जो ड्यूट्रॉन होता है, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन वो होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। यहाँ पे इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू का मान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 है ना। और यहाँ पे है आर स्क्वायर, डिस्टेंस कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉम है, तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। तो ये होगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 और इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 20। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 54, 5 कैरी आया, 9 1 9 और 5 14, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10 और ये जाएगा तो प्लस 20, ये हो जाएगा 14.4 इंटू 10 टू द पावर 10 है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये है ना, क्योंकि इसमें आया है 14, यहाँ पे 14.4 इंटू 10 पावर 11, तो आप 1.4 इंटू 4 1.44 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर कूलम है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फॉर ए पॉइंट चार्ज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेस डिस्टेंस आर। तो ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, या फिर ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और वो भी स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।